नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं झारखंड पारा शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो बिहार आकलन परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बिहार आकलन परीक्षा के 100 प्रश्न का मैं जिक्र करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो 100 प्रश्न कैसे हैं वो मॉडल प्रश्न पत्र आप देखिए, ताकि आपको काम आ सके झारखंड आकलन परीक्षा में, पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, इससे हमको सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कछुआ और खरगोश की कहानी में खरगोश आराम क्यों करने लगा। इससे पहले एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि इसमें 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न अनिवार्य हैं। 100 में से आपको 40% या 33% जो भी लाना है, अलग सी बात है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो प्रश्न किस टाइप का है, कहाँ से लिया गया है, वो देखना है। एक बात बताते हैं दोस्तों, इसमें इंग्लिश नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसमें प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कछुआ और खरगोश की कहानी में खरगोश आराम क्यों करने लगा। ठीक है, ये प्रश्न जहाँ से भी है, सिर्फ प्रश्न में पढ़ता हूँ, प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न, रंगरेज किसे कहते हैं। ये सब हिंदी से है। अगला प्रश्न है, ईद के दिन बड़ों द्वारा छोटों को दिए जाने वाले पैसों को क्या कहते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था। देखिए, इतिहास से प्रश्न है। पांचवा है, पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी है। ठीक है, हिंदी से प्रश्न है। अगला प्रश्न है, घोड़े की गर्दन में लंबे लंबे मुलायम बालों को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची नहीं है। अर्थात हिंदी से प्रश्न है। बाँछें खिलना से क्या तात्पर्य है। हिंदी से प्रश्न है। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं। देखिए, जीएस का प्रश्न है। 10वां, खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर कम, यह पंक्ति किसके लिए कही गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, शुद्ध शब्द छांटिए। देखिए, व्याकरण से है। शेर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। ठीक है, देखिए पर्यायवाची शब्द ये भी हिंदी से है। 13, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। 14वां प्रश्न है, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे। 15वां, निराहार का शाब्दिक अर्थ बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मीनू एक अच्छी लड़की में अच्छी क्या है। क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम क्या है। इसमें देखना व्याकरण से है। अगला प्रश्न है, कर्ता किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी व्याकरण से आपका। कर्ता उसे कहते हैं जो काम करने वाला होता है। ठीक है, आगे किसी शब्द से पहले लगने वाले को क्या कहता है, उपसर्ग कहते हैं। 19वां, जगत शब्द का संसार के अतिरिक्त कौन सा अर्थ है। ये सही इन्होंने मारा है, माया लोग। ठीक है, आगे है, कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए, स्त्रीलिंग शब्द समूह को याद कर लीजिएगा, व्याकरण से है। अगला है, कौवे ने पानी के लिए घड़े में क्या डाला। कंकड़ डाल रहा था, कहानी से है। ठीक है, 22वां, एक किरण से बदल गया जंग, चिड़िया गाती गीत चली, इस पाठांश में बदल गया जग का क्या अर्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुरती लेख से क्या तात्पर्य है। देख कर लिखना, पढ़कर सुनना, सुनकर लिखना। ठीक है, सुनकर लिखना। ठीक है, अहिंसा की विजय कहानी के लेखक कौन से है। तो हिंदी से प्रश्न है। देखिए, नयन का संधि विच्छेद क्या है, ने जोड़ियन। ठीक है, सही मारा है इन्होंने। अगला प्रश्न है, बरसात में कोई जानी वाली फसलों जैसे कि धान, मक्का इत्यादि निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहते हैं। तो बरसात का फसल को खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, 27वां, वायु भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण, निम्नलिखित में से कौन सी गैस किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन है, इन्होंने नाइट्रोजन मार दिया, गलत मारा है। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर आती है, तो ही सूरज जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, यहाँ ये सही आंसर इन्होंने मारा है। प्रश्न सिर्फ मैं मॉडल देख रहा हूँ कहाँ से पूछा है। ये भूगोल का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, 29 नंबर है, पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं। खनिज और लवण, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते नहीं है वो, तो ऑक्सीजन भी नहीं लेते हैं। ठीक है, सही है। देखिए, पर्यावरण से हरी पत्तियों वाला सब्जियाँ भरपूर रहती है। देखिए, विटामिन, खनिज, है ना। ये पर्यावरण से आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। देखिए, विज्ञान से है। अगला प्रश्न, सलीम को घेगा नामक रोग हो गया,
क्या आप जानते हैं कि यह रोग किस कारण हुआ? ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। तापमान को किस इकाई से मापा जाता है? देखिए विज्ञान से प्रश्न है। ठीक है, अगला है बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, कोसी नदी को। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे क्या लेते हैं? प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो कितने तापमान पर यह उबलता है? ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, सब विज्ञान से है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितने मिनट लगते हैं? तो 8.3 मिनट, 8 मिनट से कुछ ज़्यादा ही लगता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, देखिए कोचीन, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, इसमें देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सिर्फ प्रश्न का एक मॉडल देखिए कहाँ कहाँ से उठा के प्रश्न पूछा है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? सरसों तेल पेट्रोलियम का सचमुच उत्पाद नहीं है, इन्होंने सही मारा। आगे देखते हैं, जल्दी में बताना है यारों। भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? देखिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना कितने की थी? दीन ये इलाही। ठीक है, ये अकबर ने किया था यार, गलत मारा लेकिन क्या करें, हमको सिर्फ प्रश्न देखना है यार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक मारा। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर। ठीक है, देखिए जीएस से आ गया है। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम था? ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु जो भी है देख लीजिए। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु बिहार राज्य में कितने, अर्थात झारखंड राज्य से प्रश्न पूछेंगे जब बिहार से पूछा जा रहा है तो। अगला है, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्न में से कौन है? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 3/4 का प्रतिशत रूप क्या है? 100 से गुना कर दिए हो जाएगा। 2 का घातांक 5 है तो 3200 घातांक क्या है? तो 5 ना होगा, ये गलत मार दे। देखिए गणित का क्वेश्चन कितना ईजी है। 1296 का वर्गमूल कितना है? ठीक है, उसके बाद देखिए 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? कितना इजी प्रश्न दिया है। इसी तरह से आप लोग को भी मिलेगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा होता है। परिमिति की बात है तो इन्होंने क्षेत्रफल मार दिया, भैया गलत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 से उसकी परिधि क्या होगा? 2πr। ठीक है, 2πr 7×14 परिधि 2πr 7×14 7×14 हो जाएगा और 22/7 2 22×44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, 5 में 25 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से प्रश्न है। 15 में 1 का स्थानीय मान क्या है? एक दहाई में है तो 10 हो जाएगा। 17 में इकाई अंक 17 में दहाई है तो 17 में दहाई 7 है। निम्न में 3 का गुणज कौन है? 9 है। ठीक है, 1 2 3 4 व 0 का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो 5 से छोटी अंक बनाने के लिए 0 को सबसे पहले बाईं तरफ नहीं रखना है, सबसे पहले 1 रखिए, उसके बाद 0 रखिए, 2 3 4 रखिए, यानी छोटी संख्या पहले उसके बाद छोटी, फिर उसे यानी बढ़ते जाइए तो छोटी संख्या बन जाएगा। अगला देखिए, 4 रुपया 75 पैसे का पेन खरीदने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये तो आपको देख लेना होगा अपने कैलकुलेट करके। अगला प्रश्न है, 4 किलोग्राम 50 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ठीक है, कितने ग्राम होते हैं? तो इसको भी कीजिए, 4 किलो 4000 और 50 ग्राम 4050 ग्राम। 3 लीटर दूध लेने के लिए 200 मिलीलीटर वाले मापकों को कितने बार पूरा भरना पड़ेगा? 3 लीटर दूध लेने के लिए 200 मिलीलीटर, तो इसको भाग देना है। 3000 मिलीलीटर को 2 से भाग दीजिए, कितना बार तो आ जाएगा। HCF से है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से शाम 5 कितना मिनट लिखा हुआ है यार, यहाँ पे मिटा हुआ है, 5:10 पर छूटकर अगले दिन सुबह कुछ समय है जो इतना मिनट पर, अर्थात ये इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भिन्न कौन सा है? इसको देख लीजिए, 42/56 का सरलतम रो काटिए, सबसे छोटा कीजिए काट उठ के। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है ये आपका हो जाता है, देखिए पेडागोजी से आ गया। ठीक है, शिक्षण अधिगम से, तो शिक्षण अधिगम से प्रश्न यहाँ आपको प्रश्न 60 प्रश्न पार हो गया। ये देखिए 40 प्रश्न में पेडागोजी से आ जाते हैं। एक अनुत्तीर्ण छात्र के प्रति व्यवहार होना चाहिए, कैसा व्यवहार? अभिप्रेरित सही है। किस विधि से छात्र प्रभावी अधिगम कर सकते हैं? स्वयं करके कर सकते हैं यार। ये तो धार्मिक शिक्षा का लाभ है क्या है? इसमें देख लीजिए धार्मिक शिक्षा का क्या लाभ है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में देखिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए?
है ना। प्राथमिक स्तर पर माध्यम होना चाहिए मातृभाषा में, ठीक है, राष्ट्रभाषा राजभाषा में नहीं। अगला है, यदि प्रधानाध्यापक किसी शिक्षक से रुष्ट है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रधानाध्यापक से किसी शिक्षक से रुष्ट है यदि, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को। प्रधानाध्यापक रुष्ट है और शिक्षक से रुष्ट है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए इसको क्या करना चाहिए। आगे है, सहायक सामग्री का उपयोग करते समय आप किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। ठीक है, रुचि के अनुसार आकर्षण मूल्य क्या है। सब देखिए, इसको अधिगम को तो पढ़ना पड़ेगा भाई, इसमें तो बहुत सारे इम्पोर्टेंस रहते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पौधों को विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। देखिए चार्ट के माध्यम में क्या है उसको आप जानिए। यदि एक विद्यार्थी अक्सर देर से विद्यालय आता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसको देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में देखिए क्या क्या ऑप्शन है। उसे दंड देंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, विद्यालय के प्रचार को सूचित करेंगे, उसके देर से आने के कारण को जानकर निर्णय लेंगे। सही बात है, क्या कारण है। तो अगला है 79, यदि एक विद्यार्थी किसी अध्यापक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो आप क्या करेंगे। इस तरह से आगे प्रश्न, अध्यापक के रूप में आप बच्चों में ईमानदारी जैसे गुणों का विकास कैसे करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए। अगला प्रश्न, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में शोर मचाते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, शोर मचाते हैं तो क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है, देखिए अच्छा छात्र वह है जो सीखने के लिए उत्सुक है, क्या है इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा आराम से आगे पीछे करके। सलीम कक्षा 3 का विद्यार्थी है, विद्यालय में माता पिता को बुलाते तो उसे ज्ञात होता है कि वह अशिक्षित है, शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए, कैसा जब अशिक्षित है तो अधिगम को पूरा पढ़िए, आपको आ जाएगा सही। अगला प्रश्न आपको देखना है, यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो अध्यापक को क्या करें। यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन देखिए क्या करना चाहिए। एक बार फिर पाठ को दोहराना चाहिए, विषय में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए, अगला पाठ शुरू कर देना चाहिए, नहीं पाठ को बच्चों से घर में पढ़ने के लिए कहेंगे, है ना। अगला है, विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में आप विद्यालय निरीक्षण पर जाते हैं। आप एक कक्षा में बहुत शोरगुल सुनते हैं, निरीक्षण करने पर पता चलता है कि छात्र सामूहिक क्रियाकलाप कर रहे हैं और शिक्षक उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी राय में यह क्या है। देखिए चारों ऑप्शन को आराम से देख लीजिएगा, एक एक ऑप्शन को पढ़ करके आगे, है ना, देखिए आराम से पढ़ लीजिएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक पानी और बर्फ का अंतर सिखा रहे थे। कक्षा में एक नेत्रहीन बच्ची भी थी, उसे यह अंतर सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन में आप चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न ये है, इधर से अब किसी बहुत मेहनत से मंगाए यार, इसको थोड़ा सा आप छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न को देख लीजिए, मतलब कुल मिला करके आपको सेट लेना पड़ेगा, उसमें से देख लीजिएगा। इस तरह से 100 प्रश्न जो है ये बाकी आपके शिक्षण अधिगम से ही है। ठीक है, देखिए इस तरह बहुत सारे प्रश्न आपको मिलता जुलता मिल जाएगा। तो शिक्षण अधिगम की बात छोड़ते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए एक खेल एक प्रक्रिया जिसका उपयोग किया जाता है। 96 प्रश्न। 100वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा में मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा। देखिए यही सब है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध क्या है, मतलब कुल मिला करके देखिए 93 में प्रश्न कैसा, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी देने से विद्यार्थी प्रसन्न होते हैं, क्या होते हैं, उत्साहित होकर अच्छा कार्य करते हैं, नियमित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। ये प्रश्न जो है अधिगम, शिक्षण अधिगम से ये प्रश्न आपको रिवीजन करना पड़ेगा भाई, बहुत तरह का प्रश्न घुमा के पूछता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको ना पैसा लगेगा ना टाइम खर्चा होगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।